सो वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। हम आ गए हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे ऑफ हार्ड इजी क्वेश्चंस, जो ना हार्ड होते हैं ना इजी होते हैं। सो दिस इज द सर्कल्स चैप्टर क्वेश्चंस। सो पहला क्वेश्चन है हमारा, स्टार्ट करते हैं। इन द गिवन फिगर टू इक्वल, फिगर देख लो। इन द गिवन फिगर टू इक्वल chords AB and CD are such that they are 90 degree to each other. They are 90 degree to each other. As shown, if AB is equals to CD, AB chord, CD chord. AB is equals to CD is equal to 16 centimeter. The separation between the midpoint, the separation between the midpoint of the chords P and Q is. हमें ये फाइंड करनी है सेपरेशन, PQ सेपरेशन हमें फाइंड करनी है दिस लाइन, डॉटेड लाइन। सो अब वो हम कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले लॉजिक निकालो इसमें। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वेश्चन तो है नहीं यार, ट्राई मारो शायद कुछ हो जाए, है ना। इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, जैसे कंस्ट्रक्शन है, सर्कल्स है, इसमें थोड़ा पहले दिमाग लगाना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कैसे सॉल्व करना है। तो अभी इसको क्या करना है ना, इसको फाइंड करने के लिए अगर मैं ये ज्वाइन करूं, ये ज्वाइन कर दूं, सो अगर मेरे पास ये दोनों आ गए, सो ये तो हमारा परपेंडिकुलर वो है, हाइपोटेन्यूज साइड है, सो ये तो पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगी, राइट। सो इसको कैसे निकालें? सी वी नो दैट दिस इज द मिड पॉइंट, ये हमारा क्यू मिड पॉइंट है। सो वी नो दैट दिस लाइन इज 8 सेंटीमीटर एंड सिमिलरली दिस इज 8 सेंटीमीटर, राइट। ये 10, 8 और हमें ये निकालना है, राइट। अब ये तो इजी है दैट, अब ये वाली साइड निकालना तो इजी है। एंड यस, आप इसको पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करोगे तो 6 सेंटीमीटर आएगा, इसको भी फाइंड करना रहता है। तो ये 6 आ गया, सिमिलरली ये भी 6 आ जाएगा, 6 और 6 या 6√2 आ जाएगा। नॉट टू डिफिकल्ट, बट थोड़ा जो लॉजिक आपको लगाना है ना, वो पहले पाने की जरूरत है। सी मैंने सॉल्व भी नहीं किया, आपको चैन आंसर आ गया 6√2। सो यही इंपॉर्टेंट है। अब मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ एक बार कि क्या किया मैंने। ये 10 था, ये 8 था, मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको 6 निकाला है, इसको भी 6 निकाला है। एंड यस, अब आप सोच रहे होगे कि मैंने इसे 90 डिग्री कैसे मान लिया, राइट। होगा दिमाग में ये चीज। अब एक बात सुन लो, और इसको पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व क्यों किया, बिकॉज ये 90 डिग्री कैसे माना। सो सी, जब रेडियस से कॉर्ड तो ये पॉइंट टच होता है, ठीक है ना, जो डिस्टेंस होता है, अगर कोई भी जो सेंटर से लाइन कर रही है पास कॉर्ड तक, या मैं 9th क्लास के थ्योरम से पढ़ा था, तो वो 90 डिग्री होती है। एंड सिमिलरली यहाँ पर भी, तो वो तो हो जाएगा, बट ये कैसे 90 डिग्री, राइट, ये माइंड में है। अब अगर ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, सो ऑब्वियसली ये दोनों 90 डिग्री होंगे ना, बिकॉज ये तो 90 डिग्री है ही है, सो फोर्थ एंगल भी 90 डिग्री होगा, राइट। और इसको हम हाफ में डिवाइड करेंगे तो यार ये हमारा कॉमन हो जाएंगे दोनों सर्कल्स, राइट, बिकॉज RHS से हो जाएंगे। यस, सो अभी यही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसका आंसर है हमारा 6√2। दिस मैथ रिलेटेड आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो सेकंड क्वेश्चन हमारा हार्ड इजी क्वेश्चन का। इफ टू सर्कल्स आर सच दैट द सेंटर ऑफ वन लाइज ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अदर, मींस ये हमारा एक सर्कल है, ये हमारा सेकंड सर्कल है, राइट, और ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है। Then the ratio of the common chord of two circles to the radius of any of the circles. Any of the circles means so equal है, that is why उसने बोल दिया any of the circles दे दी। ओके, रेशियो ऑफ द कॉमन कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड कौन सी है, ये होगी। ओके, सो ये हमारी कॉमन कॉर्ड है ऑफ टू सर्कल्स टू द रेडियस ऑफ एनी ऑफ द सर्कल्स। सो ये अगर हम AB लेते हैं और ये O1 O2, तो हमें निकालनी है रेशियो AB/O1 O2 की। तो अभी AB की रेशियो अभी देखते हैं कैसे निकालेंगे। इसको ज्वाइन कर दो। अब जो ये ज्वाइन करा है आपने, ये एक्चुअली द रेडियस है, यस, बिकॉज वो सेंटर से पास कर रहा है, दैट इज व्हाई ये हमारा रेडियस है एक्चुअली। ओके, सो अभी इसको ज्वाइन कर दो। सो हम क्या कह सकते हैं, दैट जो हमारा R² है ना,
व्हाट इज इट, दिस इज आर, ओके, एंड दिस इज ऑल्सो आर। एंड आपको पता है ना दैट जो हमारी कॉर्ड होती है, जो हमारी जो कॉमन कॉर्ड होती है, वो इसे परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है उनके डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स को। ये 9th में पढ़ा था, इसका प्रूफ भी पढ़ा था हमने। तो ये आई होप ये याद होगा दैट जो हमारी कॉर्ड कॉमन कॉर्ड होती है वो इसे डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है। सो इसकी हाफ को क्या कह सकता हूं मैं, r/2। सो दिस पोर्शन आई कैन से एज r/2, राइट। अब r² इज एक्चुअली हम क्या, अगर तुम सोच रहे हो यार कि क्या कर रहा हूं मैं, एक्चुअली हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं दैट हम इस कॉर्ड को r की फॉर्म में लिख दें ताकि हम उस r और जो हमारा नॉर्मल r है उसकी रेशियो निकाल सकें, राइट। सो अगर हम देखें सो AB को कैसे लिखना है, सबसे पहले हम इसके हाफ की वैल्यू निकालेंगे बिकॉज वो बाइसेक्ट कर रहा है। सो हम पहले हाफ की निकालेंगे फिर उसे डबल कर देंगे, राइट। सो r² ये हमारा r/2 है प्लस ये हमारा, इसको हम d लिख देते हैं, AD² हमारा, राइट। अब AD² की वैल्यू निकालते हैं, दैट विल बी r² माइनस r/4। सो ये हमारा निकल जाएगा 3/4 ऑफ r², राइट। अभी ये हमारी AD की वैल्यू निकली नहीं है, ठीक है ना। अभी अभी हमें इसको रूट करना है, व्हाई, बिकॉज हमने r² लिया है, दिस इज द वैल्यू ऑफ r², नॉट r। सो इसको हम अगर रूट करेंगे तो आ जाएगा √3/2r। दिस इज द वैल्यू ऑफ AD एंड AB is equal to 2AD because it's bisecting the distance between the center is bisecting AB. So AB is equal to 2AD means 2 into √3/2r. So हमारा आ जाएगा √3r। अब हमारे पास कॉमन कॉर्ड की लेंथ आ गई, ओके, और अब हमें इसको रेडियस से रेशियो निकालनी है, ओके। सो √3r is to r, ये हमारी रेडियस से रेशियो हो गई, is equal to √3 divided by 1, that is √3:1। Your answer is here। कैलकुलेशन आपको चेक करनी है, आप चेक कर सकते हो। मैंने सिर्फ AB को R की फॉर्म में लिखा है ताकि मैं इन दोनों की रेशियो निकाल सकूं। सो ये हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle, prove that AB plus CD is equal to AD plus BC। सो अगर हम इस डायग्राम को देखें तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है जो टेंजेंट्स है हमारी, टेंजेंट्स बन रही हैं ये इक्वल होंगी, राइट। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है दैट द टेंजेंट्स ऑफ एन एक्सटीरियर पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। सो ये दोनों इक्वल होंगी, ये भी दोनों इक्वल होंगी, ओके। सो नाउ अब क्या है कि हमें इसको प्रूव करना है दैट AB plus CD is equal to AD plus BC। तो यार ये तो सिंपली दिख रहा है दैट ये दोनों इक्वल हैं, AS is equal to AR, BS is equal to BP and RD नहीं, हम QD लिखेंगे बिकॉज हमें तो AD plus CD चाहिए ना, तो हम इन दोनों के पास लेफ्ट साइड पे लिखेंगे और इन दोनों के पास राइट साइड पे, ताकि हम जब दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आ जाए AB plus CD is equal to AD plus BC। अब आप बोलोगे ये क्यों कर रहे हो, ये आपने कहां से आपको पता चला कि ये ऐसा करना है। सी यहां से देखो, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल है, ओके, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, मीन्स 1 2 3 4 1 2 3 4, गॉट इट। ये चार साइड्स और ये चार साइड दोनों जगह है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे ना। सो QD इज इक्वल टू DR एंड आगे QC इज इक्वल टू PC। सबको ऐड कर दो, कंबाइन करके बन जाएंगे AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। सिंपल क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है।
छोटा क्वेश्चन है फिर भी इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज इसको ध्यान रखना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सो और भी इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन। Fourth question है हार्ड इजी क्वेश्चन का। इन द गिवन फिगर इफ PA and PB are tangents to the circle with center O such that angle APB is equals to 50 degree, then find angle OAB। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो जस्ट इसको कंसेप्ट को मुझे इसको दिखाना था, दैट इज व्हाई मैं क्वेश्चन लाया हूँ। हमें इस x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये 50 डिग्री है। तो कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल है, सी हमारी टेंजेंट्स इक्वल है, ये सबको पता है, राइट। अब ये दोनों एंगल्स इक्वल है, मींस अगर मैं 180, ये एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है? सम एंगल सम इज 180, राइट। अगर 180 में से 50 माइनस कर दूं तो आता है 130, मींस ये दोनों एंगल सम अप करते हैं टू 130 एंड दोनों इक्वल है, मींस 65 है, ओके। एंड आपको पता है टेंजेंट और रेडियस जो होता है हमारा परपेंडिकुलर होता है टू ईच अदर, सो 65 प्लस x इज इक्वल टू 90। x की वैल्यू क्या आएगी जल्दी से बताओ? 25। सो अब हम आ गए अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है? इन द गिवन फिगर C1 and C2 are two concentric circles having center O. The radius of the circle C1 is R1 is equals to 8 centimeter and that of C2 is R2 is equals to 17 centimeter. The tangent AB for C1 is the chord for circle C2. The length of the chord AB is. So डायग्राम में गिवन हो है, नहीं भी गिवन हो तो प्लीज ट्राई करो कि आप अपने आप ड्रॉ कर सकते हो ना। सो ये तो सीधा सीधा दिख रहा है दैट हमें 8 दिया गया है, 17 दिया गया है एंड दिस इज 90, राइट। हमारे थ्योरम से 90 हो जाता है बिकॉज सेंटर से लाइन आ रही है, वो परपेंडिकुलर होती है कॉर्ड से। सो हमारा जो 17 और 8 है, इसको हम पाइथागोरस से सॉल्व कर सकते हैं। 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर का रूट लेके, राइट। ये 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर आ जाएगा हमारा 225 एंड दैट विल बी इक्वल टू 15। तो AP आ जाएगा हमारा 15 एंड AB ट्वाइस है उसका क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। सो 15 इंटू 2 हो जाएगा हमारा 30। हमारी AB की वैल्यू आ जाएगी 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है ना, ये सेंटीमीटर। सो कंसेंट्रिक सर्कल्स का ये कंसेप्ट भी आपको याद रखना है, ये इस टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। सो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन डन है, छोटा सा क्वेश्चन था, सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, ऐसे ही हो गया। सो सिक्स्थ क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो हमारा सेवेंथ क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन के ऊपर। इन द गिवन फिगर AP and AQ आर द टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट A. RS is also a tangent at point intersecting the tangents AP and AQ as shown. If AP is equals to 12 centimeter, then the perimeter of triangle ARS. So हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले तो टेंजेंट देखते ही आपको देख लेना चाहिए that AP is equals to AQ हमारी टेंजेंट है, RP is equals to RT हमारी टेंजेंट है, DS is equal to SQ हमारी टेंजेंट है, ओके। हम इसको इधर साइड करते हैं, हमारी टेंजेंट है। अब हम आरपी और एसक्यू को अगर हम ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा हमारा आर टी प्लस टी एस, दैट इज नथिंग अदर देन बट आर एस। तो हमें अब वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? हमारे पास एपी की वैल्यू है, हमारे पास एक्यू की वैल्यू है, राइट। हमें टेंजेंट्स की वैल्यू दी गई है ना, यस, एपी की वैल्यू दी गई है और ये इक्वल होती है टेंजेंट, सो एक्यू की भी वैल्यू है हमारे पास, इसका मतलब। तो अगर हमें ट्राइंगल के पेरीमीटर निकालना है, सो दैट विल बी इक्वल टू ए आर प्लस आर एस प्लस एक्यू। अब हमारा आर एस क्या है? आर एस इज आर पी प्लस एस क्यू। Now what is AR plus RP? That's AP. And what is SQ plus AQ? That's AQ. So basically हमें वैल्यू फाइंड करनी है AP plus AQ.
अरे वैल्यू फाइंड करनी क्यों है, हमें तो गिवन है ना एपी की वैल्यू, ए की तो इक्वल है उसके। सो 12 + 12 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। एनी डाउट, चेक द कैलकुलेशन, चेक द सॉल्यूशन। सो हमारा आंसर आ गया 7th क्वेश्चन का 24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 8th क्वेश्चन। तो हमारा 8th क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर, हमारे बोर्ड के ऊपर गया। इन द गिवन फिगर PA एंड PB आर द टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O at A and B respectively. If angle OPB is equal to 30 degree, then reflex angle AOB. तो हमें रिफ्लेक्स एंगल फाइंड, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, मोर देन 180 डिग्री। सो हमें रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है एंगल OAB। सो अभी कैसे फाइंड करेंगे, हमको वैल्यू दी गई है एंगल OPB की 33 डिग्री। अब इससे हम उधर कैसे जाएंगे, अब आपको पता है हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉमन प्रूव कर सकते हैं। ये साइड कॉमन है, ये 90 डिग्री है एंड ये रेडियस इक्वल है। सो RHS कॉमन रूल से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। एंड ये जो हमारा एंगल है 33 डिग्री, ये इसका मतलब अगर प्रूव कर दिया मींस ये भी 33 डिग्री है, राइट। तो टोटल कितना हो गया 66, राइट। टोटल 66 है हमारे पास। और अगर 66 है तो ये 90, ये 90, हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। ये 90 + 90 क्या हो गया मेरा 180, 180 + 66 प्लस ये हमारे जो है वैल्यू AOB की इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, राइट। ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। सो 180 को उधर लेके जाएंगे, कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। अब 66 को भी लेके जाएंगे, कितना आ जाएगा 114। बट हमें ये वैल्यू नहीं चाहिए, हमें रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOB चाहिए। मींस हमें 114 360 में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, दैट विल कम 246। योर फाइनल आंसर 246 हमारा आंसर आएगा। 246 डिग्री द रिफ्लेक्स एंगल ऑफ एंगल AOB। आई होप आपको समझ आया होगा व्हाई एंड हाउ ये आया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नाउ वी कम टू द 9th क्वेश्चन। इफ इन द फॉलोइंग फिगर सर्कल PQR is in circle of the triangle ABC, the length of BC will be। अब BC की लेंथ क्या होगी हमारी, यहाँ पर सबसे पहले यार डायग्राम को फिर देखते हैं हम, तो हमें एक ही चीज आ जाती है दैट यार टेंजेंट्स हैं हमारे पास। टेंजेंट्स मींस वो इक्वल हैं। सो ये भी 5 होगा, राइट। अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा। अगर ये 3 है सो ये टोटल तो 7 है, सो 7 - 3 ये 4 होगा, राइट। और अगर ये 4 है तो टेंजेंट इट इज ऑल्सो इक्वल, सो ये भी 4 होगा। सो हमें पूछा क्या गया है, द लेंथ ऑफ BC। So the length of BC will be 5 + 4, that is equal to 9। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं बट इंपॉर्टेंट हैं। ये एक्चुअली मैं सारे आपको कंसेप्ट इंक्लूड करना चाहता हूँ। कंसेंट्रिक सर्कल्स हो, टेंजेंट्स इक्वल का कंसेप्ट हो, मैं सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को इकट्ठा करना चाहता हूँ ताकि आपकी एक ही वीडियो में पूरी चैप्टर के क्वेश्चंस कवर हो जाए। हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं, हमारा 10th क्वेश्चन आ गया है। तो छोटा सा क्वेश्चन है बट प्रूफ का है, तो प्रूफ देख के पता चल जाता है कि छोटा सा नहीं होने वाला, बड़ा ही होगा। सो प्रूफ दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ कोऑर्डिनेटेड सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो अभी डायग्राम बनाना, डायग्राम गिवन नहीं है। क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, सो इसे हम नेम करते हैं ABCD। ओके, सो हमें बोला गया है एट द सेंटर, सो हमें पहले सेंटर बनाना होगा, राइट। अब अभी क्या करना है, डायगोनल बनाते हैं। डायगोनल भी बेसिकली हमें सेंटर से ज्वाइन करना है। अभी हमें क्या करना है, आइदर ये वाले एंगल दोनों और ये वाले एंगल दोनों हमें प्रूव करने हैं टू बी सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री आप कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले तो यार गिवन चीजें लिख लो। हमें यहाँ पर दिख रहा है दैट यहाँ पर वो जो हमारे टेंजेंट्स हैं वो इक्वल होंगी, बिकॉज
कॉमन एक्सचेंज पॉइंट है। सो ये दोनों इक्वल होंगी। अगर ये दोनों इक्वल है एंड मैं सेंटर को या इससे ज्वाइन कर दूं और ये सेंटर को इससे ज्वाइन कर दूं, सो आई कैन से दैट दीज टू एंगल आर इक्वल। वाई इक्वल? रेडियस इक्वल है, ये हमारी हाइपोटेन्यूज इक्वल है, दैट इज कॉमन। सो आरएचएस फॉर्मूला से हम, ये 90 डिग्री है, सो आरएचएस फॉर्मूला से हम कॉमन रूल लगा देंगे। सो ये दोनों एंगल हमारे इक्वल आ जाएंगे। सिमिलरली, अच्छा इसको हम 1 मान लेते हैं, एंगल 1। सिमिलरली ये भी एंगल 2, ये भी एंगल 3, ये भी एंगल 4, एंगल 4। सो हम क्या कह सकते हैं, 2 ऑफ एंगल 1 प्लस 2 ऑफ एंगल 2 प्लस 2 ऑफ एंगल 3 प्लस 2 ऑफ एंगल 4, ठीक है ना। सारे एंगल्स का मैंने सम कर दिया, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, आई होप ये पता होगा आपको। सो अभी हमें क्या करना है, सब में 2 2 लगा हुआ है। एक काम करते हैं, हम 2 को हटा लेते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, 2 को हटाएंगे तो क्या होगा, कॉमन लेके राइट साइड पे जाएगा ना। सो राइट साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, 360/2, दैट इज इक्वल टू 180। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, व्हाट इज एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल AOB, ठीक है ना। एंगल AOB प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2, इसको हम सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू व्हाट, 180, राइट। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। सिमिलरली नीचे भी एंगल 3 प्लस 4 प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो यहां से एंगल AOB की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस एंगल 1 माइनस एंगल 2। सिमिलरली एंगल BOC की वैल्यू 180 माइनस एंगल B माइनस एंगल C। अब यहां पर इस वैल्यू को पुट करते हैं, बट मैंने गलती से एंगल AOB की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। मुझे एंगल 1 प्लस एंगल 2 और एंगल 3 प्लस एंगल 4 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो हमारा क्या बनेगा, ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल AOB, और ये क्या बनेगा हमारा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल BOC। एग्रीड? एंगल 1 प्लस 2 180 माइनस एंगल AOB, प्लस करते हैं एंगल 3 प्लस 4 180 माइनस एंगल BOC, BOC है ना, एंगल BOC, नो वाई BOC, इट्स DOC, इट्स DOC, यहां भी करेक्ट कर लेते हैं, यस। सो एंगल DOC, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो एंगल DOC आ गया हमारा। अब ये हमें क्या करना है, इज इक्वल टू 180। अब 180 एक यहां से कैंसिल कर देते हैं, और 180 इज इक्वल टू AOB को राइट साइड पे ले जाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा। सिमिलरली इसको भी ले जाएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। कुछ समझे आप? एंगल AOB एंगल DOC प्रूव टू बी सप्लीमेंट्री, सिंपल। अब एग्जाम में आ जाए तो वो करना क्या है, मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो आपको सिंपली दिमाग लगाना है, और ऐसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने बताया था कि आपको ज्यादा दिमाग में लगाना, पहले आपको सॉल्व करके देखना है, ट्राई करके देखना है, ठीक है ना। बट इसमें अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए तो आपको दिमाग में लगाना है कि एंगल हमें 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 है, ठीक है ना। हमें ये देखो, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल हमें मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा, राइट। अब मैंने कोई रट्टा तो नहीं मारा हुआ ये वाला सॉल्यूशन, है ना। बस लॉजिक अप्लाई किया कि लॉजिक ये वाला अप्लाई करूंगा तो मुझे अपने लॉजिक पे भरोसा रखना है कि ये लॉजिक मेरा करेक्ट होगा, एंड आगे बढ़ते रहना। सो हमारा 10th क्वेश्चन कंप्लीट है। सो मजेदार क्वेश्चन थे आज भी। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि है हमारी हार्ड क्वेश्चंस की। ओके, सर्कल्स के हार्ड क्वेश्चंस होंगे। सो अभी के लिए चलते हैं। सो प्लीज डू वॉच द वीडियो ऑफ हार्ड क्वेश्चंस ऑल्सो। अगर अच्छी लगी वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो एंड